दोस्तों, बांग्लादेश में बढ़ता राजनीतिक संकट और तख्तापलट की संभावना के बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बांग्लादेश को लेटर लिखा गया। और ये लेटर तब लिखा गया जब हाल ही में बांग्लादेश की तरफ से ये कहा गया कि हमारी तरफ से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की रिक्वेस्ट की जा रही है, लेकिन भारत की तरफ से कोई भी रिस्पांस देखने को नहीं मिला। और बांग्लादेश के इस बयान के बाद भारत की तरफ से एक लेटर बांग्लादेश को भेजा गया। मोदी जी के द्वारा मोहम्मद यूनिस को दिए गए इस लेटर के बाद क्या इस चीज की संभावना बढ़ गई है कि बिम्स्टेक सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और यूनिस की मुलाकात हो सकती है? और क्या संभावित तख्तापलट जो कि बांग्लादेश में होने वाला था, जिसकी संभावना जताई जा रही थी, वह रुक गया है? इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल बांग्लादेश की सरकार इस समय एक अंतरिम सरकार के रूप में काम कर रही है, लेकिन वह देश में स्थिरता बनाए रखने में विफल होती दिख रही है, जिसकी वजह से जनता में असंतोष, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की बढ़ती समस्याओं ने जनता को नाराज कर दिया। दूसरा, विपक्षी दलों का विरोध। विपक्षी पार्टियां इस सरकार को अवैध और अलोकतांत्रिक बता रही है। सेना की नाराजगी। सेना सरकार के कामकाज से खुश नहीं है और उसमें बदलाव चाहती है। चौथा, चीन का बढ़ता प्रभाव। चीन बांग्लादेश में अपने प्रभाव को मजबूत कर रही है, जिससे सेना और सरकार के बीच तनाव बढ़ रहा है। बांग्लादेश में इससे पहले भी कई बार सेना सत्ता अपने हाथ में ली है, इसीलिए अब सवाल उठ रहा है, क्या फिर से ऐसा हो सकता है? बांग्लादेश की सेना का देश की राजनीति में बड़ा प्रभाव है। हालांकि सेना आमतौर पर राजनीति से दूर रहने की नीति अपनाती है, लेकिन जब सरकार कमजोर होती है या जनता में असंतोष बढ़ता है तो सेना हस्तक्षेप कर सकती है, जिसको लेकर हाल ही में सेना ने तत्काल इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई थी, जिसके बाद इसकी संभावना और बढ़ गई। सेना की नाराजगी के कई कारण है। सरकार की कमजोर नीतियों और देश में बढ़ता भ्रष्टाचार, जनता और सरकार के बीच बढ़ती दूरी, विपक्ष के द्वारा सेना को हस्तक्षेप करने के लिए उकसाना, चीन का बांग्लादेश की राजनीति में बढ़ता दखल, जो सेना के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में अगर हालात और बिगड़ते हैं तो बांग्लादेश की सेना हस्तक्षेप कर सकती है और तख्तापलट संभव हो सकता है। हालांकि इस राजनीतिक संकट के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश सरकार को एक पत्र लिखा। इस पत्र में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को मजबूत करने की बात कही गई, साझा इतिहास और सहयोग को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया और शांति और स्थिरता बनाए रखने की अपील की गई। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये पत्र भारत की सतर्क नीति का संकेत था। भारत इस समय बांग्लादेश की स्थिति को करीब से देख रहा है, लेकिन कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहता। बांग्लादेश के मिनिस्टर की तरफ से हाल ही में ये कहा गया था कि बांग्लादेश के मौजूदा प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस भारत दौरे पर जाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने दिसंबर 2024 में भारत सरकार से अनुरोध किया था, लेकिन भारत की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई। भारत अभी स्थिति को समझना चाहता है और कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहता। भारत ये तय नहीं कर पाया कि वह मौजूदा सरकार को समर्थन देगा या फिर नहीं। भारत अपनी रणनीति को लेकर सतर्क है और हर कदम सोच समझकर उठा रहा है। हालांकि भारत की ठंडी प्रतिक्रिया के बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री अब 26 मार्च को यानी कल चीन के दौरे पर निकल गए। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से वह मुलाकात करेंगे, चीन से आर्थिक और सामरिक सहयोग की उम्मीद करेंगे। इसके साथ ही पेकिंग यूनिवर्सिटी में सम्मान समारोह में हिस्सा लेंगे। अगर चीन और बांग्लादेश के रिश्ते मजबूत होते हैं तो ये भारत के लिए रणनीतिक नुकसान हो सकता है। चीन पहले ही बांग्लादेश में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस प्रोजेक्ट के जरिए अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। भारत को डर है कि बांग्लादेश चीन के ज्यादा करीब ना चला जाए। दूसरी ओर 3 से 4 अप्रैल को थाईलैंड में बिम्स्टेक सम्मेलन होने वाला है। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनिस आमने सामने होंगे। बांग्लादेश चाहता है कि मोदी और यूनिस के बीच द्विपक्षीय वार्ता हो, लेकिन भारत ने अब तक इस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। भारत हमेशा से बांग्लादेश में स्थिरता और लोकतंत्र का समर्थन करता आया है, लेकिन अभी भारत के सामने कुछ बड़े सवाल है, जैसे कि अगर बांग्लादेश में सेना तख्तापलट करती है तो भारत की प्रतिक्रिया क्या होगी?
दूसरा, क्या भारत नई सरकार को समर्थन देगा? अगर चीन का प्रभाव बढ़ता है तो भारत इसे कैसे रोकेगा? साथ ही क्या भारत फिर से शेख हसीना को सत्ता में लाने की कोशिश करेगा? ऐसे में सवाल तो ये भी उठता है कि क्या बांग्लादेश में फिर से तख्ता पलट हो सकता है? बांग्लादेश में हालात गंभीर है, सरकार पर जनता का दबाव बढ़ रहा है, विपक्ष और सेना सरकार से खुश नहीं है और चीन और भारत दोनों अपने अपने प्रभाव को मजबूत करना चाहते हैं। ऐसे में अगर सेना सरकार को हटाने का फैसला लेती है तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। बहरहाल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस लेटर के बाद और लगातार बांग्लादेश की तरफ से की जा रही रिक्वेस्ट के बाद क्या आपको लगता है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिम्स्टेक सम्मेलन में मोहम्मद यूनिस से मिलना चाहिए या फिर नहीं? और क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो सकता है या नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।